एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया मानते थे। हवेली में कोई भी रात बिताने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे कि वहां एक आत्मा रहती है जो रात होते ही लोगों को अपने पास बुलाती है। एक रात गांव के एक युवक राहुल ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर हवेली में जाने का फैसला किया। सभी ने सोचा कि ये सिर्फ एक कहानी है और वे रात भर वहां रुकेंगे। हवेली में पहुंचकर उन्होंने देखा कि सब कुछ धूल से भरा हुआ था और हवेली के अंदर अजीब सी खामोशी थी। जैसे ही रात होने लगी, अचानक एक तेज आंधी आई और बिजली चमकी। राहुल ने अचानक एक काला चश्मा देखा जो एक पुरानी अलमारी पर रखा था। उत्सुकता में उसने चश्मा पहन लिया। तभी उसे महसूस हुआ कि उसे हवेली के हर कोने में एक औरत की आवाज सुनाई दे रही है, मुझे बचाओ, मुझे यहां से निकालो। वह आवाज कह रही थी। राहुल डर गया, लेकिन चश्मा उतारने की बजाय उसने और गहराई से देखने का फैसला किया। चश्मा पहनते ही उसे एक खौफनाक दृश्य दिखाई दिया। उसने देखा कि एक महिला सफेद साड़ी में रोती हुई उसके सामने खड़ी थी। वह महिला बोली, मैंने अपने पति से धोखा खाया था और इसी हवेली में उन्होंने मुझे मार दिया। अब मैं यहां बंदी हूं। अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो तुम्हारी भी वही किस्मत होगी। राहुल ने डरते डरते पूछा, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूं? महिला ने कहा, इस चश्मे को उतारो और मुझे मुक्त करो। मेरे कातिल का नाम बताओ और उसे सजा दिलाओ। राहुल ने चश्मा उतारा और अपने दोस्तों को बताया, लेकिन उसके दोस्तों ने उसे हंसकर टाल दिया। फिर रात के करीब 3 बजे राहुल अकेले ही उस महिला की मदद करने का फैसला किया। उसने गांव के बुजुर्गों से पूछकर उस कातिल का नाम जाना और सबूत इकट्ठा किया। कुछ दिनों बाद गांव के लोग उस कातिल को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। जैसे ही कातिल को गिरफ्तार किया गया, हवेली में एक चमक आई और अचानक महिला की आत्मा वहां से उड़ गई। राहुल ने चैन की सांस ली और सोचा कि उसने एक भूतिया हवेली का रहस्य सुलझा लिया। लेकिन जब वह घर लौटा तो देखा कि काला चश्मा अब भी उसके पास था। जैसे ही उसने उसे देखा, उसी महिला की आवाज फिर से सुनाई दी, मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूं, राहुल। उस रात से राहुल कभी भी उस चश्मे को देखने की हिम्मत नहीं कर पाया।